नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सजेशन मांगा था कि यदि मुझे यूट्यूब लाइव करना हो तो उसके लिए कौन सा दिन उचित रहेगा, और मुझे कई सुझाव मिले हैं आपसे, और जल्दी ही मैं बताऊंगा आपको कि किस दिन यूट्यूब लाइव मैं कर पाऊंगा। इसके अलावा आपने बहुत से सवाल भी पूछे हैं मुझसे कमेंट करके, लेकिन आज मैं कुछ सवाल ले रहा हूं इस वीडियो में, और शायद ये सवाल वो नहीं है जो कि लास्ट वीडियो पर पूछे गए हैं, क्योंकि पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। तो आज मैं कुछ 5-6 सवाल यहाँ पर लूँगा, उनके उत्तर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो ये पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है विनोद पारेवा जी ने। और विनोद जी, आपने कहा है कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है SBI ब्लू चिप फंड में, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में और SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। तो 3 फंड्स आपके पास हैं और तीनों SBI के हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप चेंज करना चाहते हैं, हालांकि 8 साल से इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि आप कितने समय के लिए आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि इसी तरह से जैसे आपने अभी 8 साल से इन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आगे भी लॉन्ग टर्म के लिए आप स्कीम्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, SBI ब्लू चिप फंड में SIP आप रोक सकते हैं, ये लार्ज कैप फंड है। इसकी जगह पर एक फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप के लिए निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को आप चुन सकते हैं। दूसरा आपके पास SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। ये एक अच्छा फंड है। यदि आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, आप इसी में बने रह सकते हैं। और यदि किसी वजह से आपको मिड कैप फंड में रहना है, लेकिन दूसरा मिड कैप फंड चुनना है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक सही चॉइस हो सकती है। उसके अलावा महिंद्रा मेनुलाइफ मिड कैप फंड, ये भी आप चुन सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा आपके पास एक SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है। ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो अगेन ये फंड भी सही है, इसमें रह सकते हैं। लेकिन यदि आपको फंड चेंज करना है और हाइब्रिड में है, तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड की जगह पर मेरे हिसाब से एक बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड में ये थोड़ी सी आपको कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है, जहां पर डाउन साइड प्रोटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो फिर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है। और यदि आपको अग्रेसिव फंड चुनना है, तो फिर आपके पास चॉइस है, जैसे कि एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, और उसके अलावा क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इसे आप चुन सकते हैं। और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा यदि आप मुझे बताएं कि आपको जो निवेश करना है वो कितने समय के लिए करना है, तब मैं आपको शायद सही चॉइसेस बता पाऊंगा। अभी तो मैंने जिस तरह से स्कीम्स आपके पास हैं, उन्हीं कैटेगरीज में या ऑलमोस्ट वैसे ही दूसरी स्कीम्स बता दी हैं। लेकिन यदि आप मुझे बताएंगे कि कितने समय के लिए निवेश करना है आपको, और क्या आप SIP करना चाहते हैं या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना जोखिम आप ले सकते हैं, तो मैं आपको आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके सही स्कीम बता पाऊंगा। अच्छा, लेते अगला सवाल। और ये पूछा है SK सिंह ने। सिंह साहब, आपने कहा है कि आपको STP के जरिए, कैम्स ऐप के जरिए इन्वेस्ट करना है लमसम। आपको लमसम इन्वेस्ट करना है और फिर वहां से STP करनी है, शायद ये आप कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप STP करते हैं तो पहले एक लमसम अमाउंट आप एक कम रिस्क वाली स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट किस इंटरवल पर उस स्कीम से दूसरी टारगेट स्कीम में इन्वेस्ट होगा। दूसरा आपने क्या कहा है कि मेरी 10,000 की SIP है, आपकी 10,000 की SIP चल रही है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, SBI कॉन्ट्रा में, SBI स्मॉल कैप फंड में। 3 SBI के फंड्स हैं आपके पास, और साथ में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, और 3,20,000 रुपये लमसम इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। वो कौन सी स्कीम है? ये इक्विटी का मतलब आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट शेयर्स में किया हुआ है, वो मुझे ज़रूर बताइए आप। पर आपका सवाल क्या है कि आपको 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं अभी
लमसम में किस स्कीम में इन्वेस्ट करें फॉर 17 ईयर्स, बहुत लंबा नज़रिया है और एज है आपकी 32 साल की। आप एक काम कीजिए, आपके पास ऑलरेडी फंड्स काफ़ी हैं तो नया फंड मत ऐड कीजिए। इन्हीं में से एक काम कर सकते हैं आप, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं मेरे हिसाब से। आप इसे डिवाइड कर लीजिए पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड में और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको STP करनी है तो इन्हीं फंड हाउसेस के लिक्विड फंड में पैसे पार्क कर दीजिए और वहाँ से आप डेली या वीकली STP कर सकते हैं। लेकिन STP के बारे में मेरा विचार यह है कि आपको बहुत लंबे समय के लिए STP नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप डेली STP यदि कर रहे हैं तो 20 सेशंस 20 STP करें तो करीब करीब एक महीने में पूरा पैसा आपका लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बढ़ते आगे और रेतने का सवाल जो पूछा है लल्लन यादव ने। यादव जी, आपने कहा है कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना है और 2 फंड्स के नाम आपको चाहिए, 10 साल का आपका नज़रिया है। देखिए 10 ईयर्स का समय काफ़ी लंबा समय है और ऐसे में सभी फंड्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि किस टाइम पर आप एंट्री कर रहे हैं उस वक्त किस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर समय के अनुसार आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये जो समय है इस वक्त पर लार्ज कैप की वैल्यूएशंस रीजनेबल लग रही हैं, तो मेरे हिसाब से आप लार्ज कैप में या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। और मैं फ्लेक्सी कैप फंड का सुझाव आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में जिन फंड्स के नाम मैंने आपको बताए इस वक्त पर ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर लार्ज कैप में है और क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है, तो फंड मैनेजर सही समय पर यहाँ पर बदलाव भी करेंगे। यदि ऐसा लगेगा कि मिड कैप या स्मॉल कैप के लिए टाइम अच्छा है तो उस वक्त पर पोर्टफोलियो में चेंजेस भी होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में चुनना चाहिए और मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, कोई भी फंड आप चुन सकते हैं। और साथ ही एक आप मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। तो मल्टी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा और फ्लेक्सी कैप में आपको ज़्यादा एलोकेशन इस वक्त लार्ज कैप में मिलेगा, लेकिन भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप भी वहाँ पर शायद बढ़ जाएगा उसका एलोकेशन, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और इस वक्त पर स्मॉल कैप, मिड कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह आपको मैं नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि 10 साल में स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन क्या जरूरत है कि आप इस वक्त पर वहां पर एंट्री करें जिस वक्त स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं। या तो आप फ्लेक्सी कैप में जो निवेश कर रहे हैं उसके जरिए आपका स्मॉल कैप में निवेश हो जाएगा फ्यूचर में और मल्टी कैप के जरिए आपको मिल ही रहा है एक्सपोजर। दूसरा यह है कि यदि ऐसा भी लगे कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो फ्यूचर में आप फ्लेक्सी कैप से या मल्टी कैप से थोड़ा पैसा निकालकर स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमेशा यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको सही समय पर सही स्कीम में एंट्री, सही तरह के मार्केट कैप, सही तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। और जो 2 फंड्स मैंने आपको बताए हैं, यदि आप यहाँ पर टाइम करने की कोशिश ना भी करें या आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कब मुझे स्मॉल कैप में एंटर करना है, तो आप फिर भी निश्चिंत रहिए, इन फंड्स के जरिए आपको 10 साल में सभी तरह के मार्केट कैप और सभी तरह के सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलेगा। तो ये 2 स्कीम आपके लिए मेरे हिसाब से सुटेबल रहेंगी। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है आफ्ताब खान जी ने, और खान साहब आपने कहा है कि आई बिकेम फैन ऑफ यू विद इन अ वीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मैं पिछले करीब 15 ईयर्स से टीवी पर शो करता हूँ, सभी चैनल्स जो भी बिजनेस चैनल्स हैं जैसे CNBC, TV18, आवाज़, जी बिजनेस, NDTV प्रॉफिट, ET नाउ स्वदेश, दूरदर्शन, और पिछले करीब 3 साल से यूट्यूब पर भी मैं काफ़ी वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, सवालों के जवाब देता हूँ। बट एनीवे, आपने अभी मेरे वीडियोस देखने स्टार्ट किए हैं, मुझे खुशी हुई और आप इसी तरह से
सवाल पूछते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। तो खान साहब, आपने कहा है कि आप रिटायर्ड हैं, 62 ईयर्स की आपकी एज है और आप 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैं आपको कुछ अच्छे फंड्स बताऊं। अब देखिए, 30,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जबकि आपने कहा है कि रिटायर्ड हैं आप। तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि अभी रिटायरमेंट के बाद भी आपकी कोई एक्टिव इनकम है? अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि कितने समय के लिए आपको एसआईपी करनी है, क्योंकि 30,000 पर मंथ आप कर रहे हैं तो कितने समय के लिए करेंगे। यदि आप अपने रिटायरमेंट फंड से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पर मंथ की जगह आप लमसम इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे में हाइब्रिड फंड्स जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड या फिर एक डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड जैसे महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड या बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड, इन्हें आप चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपकी एक्टिव इनकम है और जैसा आपने कहा है कि हर महीने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नज़रिया आपका लंबा है, आप 5 साल या उससे अधिक समय के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप फंड अगर चुनें या लार्ज कैप फंड चुनेंगे तो अच्छा रहेगा, या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का चुनाव किया जा सकता है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। यदि 30,000 करने हैं और लंबा नज़रिया है तो 3 फंड्स में आप 10,000 रुपीज़ की एसआईपी कर सकते हैं। एक स्कीम हो सकती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। दूसरा, एक फ्लेक्सी कैप फंड आप चुन सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप के लिए निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। और साथ ही आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और लार्ज कैप इंडेक्स के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 या एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे बता सकें कि अब आपकी कोई एक्टिव इनकम है क्या, या फिर आप जो आपके पास जमा पूंजी है उसमें से हर महीने निवेश करने की बात कर रहे हैं, कितना लंबा आपका नज़रिया है, ये सब आप मुझे अगर बताएंगे तो मैं आपको और भी स्पेसिफिक आपकी क्वेरी के हिसाब से आंसर दे पाऊंगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है नरेंद्र सिंह ने। और नरेंद्र जी, आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के वीडियो पर। तो आपने कहा है कि ये फंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप क्या है, ये मैं आपको बताऊं। देखिए, जब आप बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स, ये होते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, यानी कि ऐसा फंड जो कि सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे यदि हम बात करें एक लार्ज कैप फंड की, तो इसका मतलब वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर्स हो सकता है। यदि मिड कैप की बात करें तो वो पहली 100 कंपनीज को छोड़कर उसके बाद की जो 150 कंपनीज हैं उनमें से सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो मिड साइज कंपनीज होंगी, पर सेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। इसी तरह से बात की जाए स्मॉल कैप की, तो पहली 250 कंपनीज को छोड़कर उसके बाद की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो डेफिनेशन है स्मॉल कैप की। अब आपने सवाल पूछा है पीएसयू इक्विटी फंड पर, तो ये एक थीमेटिक फंड है। इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मेजरली प्रीडोमिनेंटली पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज होती हैं उनमें होगा। तो ऐसे में वो कंपनी लार्ज कैप भी हो सकती हैं, मिड कैप भी हो सकती हैं, स्मॉल कैप भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि ये थीमेटिक फंड है और पीएसयू थीम पर बेस्ड है, तो ये जो निवेश होगा ये पीएसयू थीम पर बेस्ड कंपनीज में होगा। तो यदि आपका इरादा लार्ज कैप या मिड कैप, स्मॉल कैप में है, तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और यदि आपको इस थीम में इन्वेस्ट करना है तब आप पीएसयू फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये इन्वेस्टमेंट डिफाइंड नहीं है कि लार्ज कैप में होगा या मिड कैप में होगा। कोई कंपनी मिड कैप की पीएसयू कंपनी हो सकती है और कोई लार्ज कैप कंपनी भी हो सकती है। लेकिन यदि आप नए निवेशक हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप पीएसयू फंड में ना करें, इसके बजाय आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में या एक मल्टी कैप फंड में निवेश कर लें। और एक सवाल मैं और ले रहा हूं, और ये आज का आखिरी सवाल होगा।
ये सवाल पूछा है श्यामल डे जी ने, और आप जानना चाहते हैं कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो क्योंकि वैसे तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, यानी कि एक ऐसा हाइब्रिड फंड जो कि इक्विटी और डेट दोनों असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है, और ये जो एलोकेशन है वो भी समय समय पर कम और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस फंड में इस वक्त पर करीब 50% एलोकेशन इक्विटी में है, तो मेरे हिसाब से यदि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो अब लमसम में करने की बजाय यदि किस्तों में करेंगे तो बेटर होगा। आप चाहे तो STP कर लीजिए, या फिर जो टोटल अमाउंट है उसे 4, 5, 6 इस तरह से इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही दिन पूरा पैसा एक साथ ना निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन है 50% के अराउंड, और यदि मार्केट में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो उसका जोखिम यहाँ पर रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।